दोस्तों, एक ऐसा बच्चा जिसके पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अपने बेटे को अपने भाई को सौंप दिया था और फिर वो बच्चा आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की, जिन्हें प्यार से लोग काका कहकर पुकारते हैं। हर कोई बस यही बोलता है कि ऊपर आका तो नीचे काका। भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना को ही माना जाता है। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना था और माता का नाम चंद्रानी खन्ना है। जन्म के समय ही इनका नाम जतिन खन्ना रखा गया था। इनका एक बड़ा भाई भी था, नरेंद्र खन्ना। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना ही था। इनके पिता लाला हीरानंद एक अध्यापक हुआ करते थे जो बुरेवाला विहारी, पंजाब में पढ़ाते थे, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। राजेश खन्ना के पिताजी के बुरेवाला में एक खानदानी हवेली भी है जिसका नाम था खन्ना हवेली। इसी आंगन में राजेश खन्ना का बचपन गुजरा और उस आंगन में राजेश खन्ना क्रिकेट खेलते थे। राजेश खन्ना जब 6 साल के हुए तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा शुरू हो गया था। उसके बाद राजेश खन्ना के पिताजी ने भारत का चुनाव किया और वो वेस्ट पंजाब, अमृतसर में आकर बस गए और रहने लगे। एक जगह से दूसरी जगह आने के बाद राजेश खन्ना के पिता के पास कोई दूसरी नौकरी नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी था उस वक्त भारत विभाजन से पहले था। वह भारत विभाजन के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत आ गए और यहाँ पर उन्हें अमृतसर में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्थिक स्थिति उस वक्त बहुत खराब थी। आलम तो ये था कि बच्चों का पालन पोषण तक वो नहीं कर पा रहे थे। एक टाइम का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया और अंत में राजेश खन्ना के पिताजी ने मुंबई में अपने भाई चुन्नीलाल खन्ना और उनकी पत्नी लीलावती खन्ना के पास मात्र 6 साल की उम्र में ही राजेश खन्ना की जिम्मेदारी सौंप दी। राजेश खन्ना के दूसरे पिता यानी कि उनके चाचा चुन्नीलाल खन्ना मुंबई में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किया करते थे और मुंबई में सरस्वती निवास ठाकुरद्वार गिरगांव के पास चरनी रोड पर इनका घर हुआ करता था। और इस तरह राजेश खन्ना पहुंच गए 6 साल की उम्र में अपने दूसरे पिताजी के पास मुंबई में। राजेश खन्ना को बचपन से ही इनके परिवार वाले काका कहकर पुकारते थे और आगे भविष्य में पूरी दुनिया ही इन्हें काका कहकर पुकारने लगी। इनकी बहनें भी थी, कमला, विजया, चंचल और मंजू, जिनमें से एक बहन कमला यूके में एक डेंटिस्ट भी रह चुकी है। मात्र 10 साल की उम्र में राजेश खन्ना नाटक में भाग लिया करते थे। स्कूल में राजेश खन्ना को अंगू और ड्रम बजाने का बड़ा शौक था और वह बहुत ही अच्छा बजाते थे। राजेश खन्ना के साथ में स्कूल में एक और अभिनेता पढ़ा करते थे जो उस वक्त बच्चे थे। उनका नाम था रवि कपूर, जो बाद में आगे चलकर बने जितेंद्र। राजेश खन्ना कॉलेज के पहले 2 साल नवरोजी वाडिया कॉलेज पुणे में पढ़े। फिर उसके बाद किशनचंद चेलाराम कॉलेज में उन्होंने अपनी बीए की डिग्री हासिल की। इनकी पढ़ाई के दिनों में इन्हें ड्रामाज में खूब रुचि रहा करती थी। इतना ही नहीं, ये स्टेज शोज में इंटर कॉलेज ड्रामा में पार्टिसिपेट भी किया करते थे। बहुत से ड्रामा इन्होंने किए और अवार्ड भी पाए। इन्होंने फिर एक ऐसा नाटक किया जिसने इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। साल था 1962, जिसमें धर्मवीर भारती के लिखे नाटक अंधा युग में इन्होंने एक घायल सैनिक का किरदार निभाया था। राजेश खन्ना ने स्टेज पर उस किरदार को ऐसा निभाया कि वहाँ चीफ गेस्ट ने ये कहा कि तुम्हें बेटा फिल्मों में काम करना चाहिए।
बस यही वो दौर था जब जतिन खन्ना यानी कि राजेश खन्ना ने फिल्मों में आने की सोची थी, लेकिन राजेश खन्ना के पिता को ये मंजूर नहीं था। वो ये नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे, लेकिन जतिन ने ये तय कर लिया कि उन्हें फिल्मों में ही जाना है। इन्होंने अपने मामा जी को फिल्मों में जाने के बारे में बताया और ऐसे में इनके मामा ने इनका नाम जतिन से बदलकर रख दिया राजेश खन्ना। राजेश खन्ना अमीर परिवार में पहुंच चुके थे और हमेशा स्पोर्ट्स कारों में जाने के शौकीन हुआ करते थे। ये फिल्मों के ऑडिशन देने भी कार में जाया करते थे। उस वक्त MG स्पोर्ट्स कार जिसमें बैठकर वो ऑडिशन देने जाते। बता दें कि ऐसी कार किसी फिल्म स्टार के पास भी हो ये उस वक्त मुमकिन नहीं था। उनकी कार अक्सर खड़ी होती थी चर्च गेट के पास, एक रेस्टोरेंट के बाहर। वहाँ कई निर्माता निर्देशकों का आना जाना भी लगा रहता था और ऐसे में वो डायरेक्टर से कहा करते थे कि कोई छोटा जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी अगर आप मुझे दे तो अच्छा होगा। लेकिन राजेश खन्ना को सभी लोग अवॉइड कर दिया करते थे और वहीं उसके आसपास जो बिल्डिंग थी, बालकनी से लड़कियां राजेश खन्ना को देखा करती थी, क्योंकि राजेश खन्ना अलग अलग प्रकार की कारों में ऑडिशन देने जाते थे। इस बात को शंकर जयकिशन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वह कई बार वहां जाते थे, लेकिन उस वक्त राजेश खन्ना एक्टर नहीं थे और हम उन्हें पहचानते तक नहीं थे। फिर वो साल आया, साल 1965, जब यूनाइटेड प्रोड्यूसर ने मिलकर एक ऑल इंडिया टैलेंट हंट शो करवाया, जिसमें तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। उनमें से एक का नाम था राजेश खन्ना। उस वक्त उनकी उम्र थी 23 साल। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि राजेश खन्ना उस ज़माने में टैलेंट हंट का हिस्सा हुआ करते थे। उस ज़माने के यूनाइटेड फिल्म टैलेंट हंट, जिसमें राजेश खन्ना अव्वल आए। फिर साल 1966 जब आया, तब राजेश खन्ना को फिल्म में काम करने का मौका भी मिल गया और उनकी पहली फिल्म थी आखिरी खत, जिसको देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था, जिसमें राजेश खन्ना को काम करने का मौका मिला और इस तरह उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उनकी पहली फिल्म आखिरी खत को भारत की तरफ से ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चुना गया था। फिर राजेश खन्ना को दूसरी फिल्म मिली जिसका नाम था राज, जिसको रविंद्र दुबे ने डायरेक्ट किया था। राज फिल्म से जुड़ा भी एक किस्सा मशहूर है। राजेश खन्ना ने खुद हिंदू न्यूज़पेपर में ये बताया था कि जब राज फिल्म उन्हें मिली तो इनके सामने हीरोइन थी बबीता कपूर और वो पहले से ही बड़ी जानी मानी हीरोइन थी। उनको देखकर राजेश काफ़ी नर्वस हुए थे और लगातार 3 शॉट खराब कर दिए थे। डायलॉग भी सही बोल रहे थे, मगर बॉडी लैंग्वेज मोमेंट बिल्कुल गड़बड़ हो रहे थे। इतने खराब हो रहे थे कि बार बार डायरेक्टर को कट बोलना पड़ रहा था और ऐसे में डायरेक्टर रविंद्र दुबे ने खुद वो सीन करके दिखाया और राजेश खन्ना को कहा सीन को इस तरह से कीजिए। ये बात सोचकर राजेश खन्ना भी हंसते रहे कि मैं कैसा नर्वस हो गया था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना के करियर की पहली फिल्म राज थी, मगर उनके करियर की पहली फिल्म थी आखिरी खत। फिर इसके बाद साल 1967 में उन्हें फिल्म मिली औरत और बहारों के सपने। इनकी थोड़ी बहुत तारीफ तो हो रही थी, लेकिन इनकी फिल्में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रही थी। उसी समय उस जमाने के बेहतरीन प्रोड्यूसर शक्ति सामंता ने राजेश खन्ना को एक ज़बरदस्त कहानी सुनाई, जिसमें मेन लीड रोल अभिनेत्री का था। राजेश खन्ना ने ये कहा
कि इसमें लीड रोल तो अभिनेत्री का है, तो इसमें मेरा क्या काम। इस फिल्म को करने से उन्होंने मना कर दिया। किसी तरह शक्ति सामंता ने राजेश खन्ना को मनाया और उसके बाद वो साल आया जिसने इन्हें बहुत सी फिल्में दी और बना दिया भारतीय सिनेमा का पहला फेमस सुपरस्टार। वो साल था साल 1969, जिसमें उन्होंने डोली, इत्तेफाक और आराधना फिल्म की थी। दरअसल जिस फिल्म को शक्ति सामंता ने उनको बताया था वो फिल्म थी आराधना, जिस फिल्म ने ही राजेश खन्ना को बना दिया सुपरस्टार। इस फिल्म से राजेश खन्ना को देश भर में पसंद किया जाने लगा और क्रिटिक्स ने उन्हें ये कहा था कि सुपरस्टार ऑफ इंडिया। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में ऐसा काम किया कि लोग इनके फैन हो गए। इस फिल्म में इनका शायद डबल रोल था। इस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री के राजेश खन्ना बन गए थे उस जमाने के पहले सुपरस्टार। साल 1969 की फिल्म आराधना के शुरुआत में इस फिल्म का नाम था वंदना, लेकिन बाद में ये बन गया आराधना। इस फिल्म को लिखा था सचिन भौमिक ने। फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के साथ थे शर्मिला टैगोर। इस फिल्म का जो गाना है सपनों की रानी तू कब आएगी, इस गाने को भी शक्ति सामंता ने कुछ अलग तरीके से शूट किया था। दरअसल शर्मिला टैगोर उस वक्त सत्यजीत रे की फिल्म की शूटिंग भी कर रही थी और शूटिंग लोकेशन पर इसी वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई। इसी कारण दार्जिलिंग में अकेले ही राजेश खन्ना जीप में घूम रहे थे। उस गाने की शूटिंग के दौरान भी शर्मिला टैगोर नहीं आई और फिर बाद में वह ट्रेन वाला सीन किसी स्टूडियो में शूट किया गया और अलग से इसको मिक्स करके जोड़ा गया। इस गाने में जो ट्रेन नज़र आती है वो ट्रेन इत्तेफाक से सैफ अली खान की एक फिल्म में भी नज़र आती है। उस फिल्म का नाम था परिणीता और वह भी एक गाने के शूट के दौरान किया गया था। आखिर इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है, ये तो कोई अचंभे वाली बात है। फिल्म आराधना में सुभाष घई भी थे। मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई उस वक्त स्ट्रगलिंग कर रहे थे। वो एक स्ट्रगल अभिनेता थे और उस फिल्म में सुभाष घई ने राजेश खन्ना के दोस्त का किरदार निभाया। शक्ति सामंता ने सुभाष घई से ये पूछा था कि तुम्हें कार चलानी आती है, तो सुभाष घई ने ये कहा कि हाँ मुझे कार चलानी आती है। दरअसल उन्होंने झूठ कहा था कि मुझे कार चलानी आती है। कुछ सालों बाद सुभाष घई ने यही बात जैकी श्रॉफ के साथ हीरो फिल्म में करी, तो वही बात उन्होंने जैकी श्रॉफ से भी पूछी कि क्या तुम्हें कार चलाना आती है। तब उन्हें इसी बात का ख्याल आया कि जब आराधना फिल्म के शूट के दौरान शक्ति सामंता ने मुझसे ये पूछा था तो मैंने झूठ बोला था। इस बात का जिक्र एक इंटरव्यू के दौरान सुभाष घई ने किया था। आराधना ही वो फिल्म थी जिससे किशोर कुमार बन गए थे राजेश खन्ना के ऑफिशियल प्लेबैक सिंगर। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना पहली हिंदी फिल्म थी जो कि 100 हफ्तों तक सिनेमाघरों में दिखाई गई। साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया के नॉन स्पीकिंग लोगों ने भी इसे बेहद पसंद किया। आराधना के बाद कटी पतंग, सच्चा झूठा, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी, छेला बाबू और कुदरत जैसी बहुत सी फिल्में हैं जो नॉन हिंदी राज्यों में भी सुपर डुपर हिट रही। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना का हर फिल्म का लगभग एक गाना बर्फीली जगह पर शूट होता था और वह जम्मू कश्मीर की जगह होती थी। ये डिमांड भी राजेश खन्ना खुद करते थे। फिल्म बनाने से पहले राजेश खन्ना ये कहते थे कि एक गाने की शूटिंग जम्मू कश्मीर में ज़रूर होनी चाहिए और इस तरह आप उनके हर एक फिल्म में एक गाना बर्फीली जगह का ज़रूर देखेंगे। राजेश खन्ना की जोड़ी उस समय शर्मिला टैगोर के साथ खूब सराही गई। बाद में
आशा पारेख और मुमताज के साथ भी लोगों ने इन्हें देखना खूब पसंद किया। तनुजा के साथ भी इनकी जोड़ी को सराहा, खास करके हाथी मेरे साथी फिल्म में। राजेश खन्ना की दीवानगी का ये आलम था कि ऐसी दीवानगी किसी और दूसरे सुपरस्टार में नहीं थी। जिस रास्ते से वो गुजरते थे तो उनकी गाड़ी से जो धूल उड़ती थी उससे लड़कियां अपनी मांग भरा करती थी। इतना ही नहीं, बहुत सी लड़कियां तो उनकी तस्वीर से ही शादी कर लिया करती थी। उस जमाने में ऐसी दीवानगी थी राजेश खन्ना की। एक साथ राजेश खन्ना ने कई सारी सुपरहिट फिल्में दी। बड़े बड़े अभिनेताओं की कुर्सी उन्होंने उस जमाने में हिला दी थी। वो शायद पहले ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने लगभग 17 सुपरहिट फिल्में एक साथ दी। जबरदस्त डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी उन्होंने बेमिसाल अभिनय किया। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना को लेकर फिल्म नमक हराम बनाई, जो कि सुपरहिट रही। इस फिल्म में उनके सपोर्टिंग हीरो थे अमिताभ बच्चन और उस वक्त राजेश खन्ना ने अभिनेत्री अंजू महेंद्र से अलग होने के बाद अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। इन दोनों की उम्र में काफी अंतर था। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी साल 1973 में हुई थी और उस समय डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के हीरो थे ऋषि कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे राज कपूर। राजेश खन्ना साल 1969 से लेकर साल 1972 तक हर प्रोड्यूसर से ये कहते थे कि मेरी फिल्म में आप किशोर कुमार से ही गाना गवाइए। इसी वजह से किशोर कुमार की भी मदद हो जाया करती थी। साल 1969 से लेकर साल 1987 तक जितने भी राजेश खन्ना ने फिल्में की है, लगभग उनकी सारी फिल्मों में किशोर कुमार ने ही गाने गाए। और ये वो दौर था जब राजेश खन्ना ऐसे अभिनेता थे जो फिल्मों में अपने अभिनय के लिए काफ़ी पेमेंट लेते थे कि जब फिल्म दुश्मन का एक गाना रिकॉर्ड किया जाना था, वादा तेरा वादा, और तभी लक्ष्मीकांत प्यारे जी ने इस गीत के लिए किशोर कुमार को बुलाया तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे अच्छा गाना मोहम्मद रफ़ी जी गा सकते हैं, ये गाना उन्हीं पर जमेगा। ये कहकर उन्होंने इस गाने को गाने से मना कर दिया। उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किशोर कुमार की राजेश खन्ना के साथ मीटिंग करवाई, जिसके बाद भी किशोर कुमार अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन राजेश खन्ना ने कुछ ऐसी बात कह दी कि किशोर कुमार मान गए। दरअसल राजेश खन्ना ने ये कहा कि अगर ऐसा है तो इस गाने को फिल्म से ही हटा दिया जाए। अगर इस गाने को कोई गाएगा तो वह मेरा दोस्त किशोर कुमार ही है। यह सब सुनने के बाद किशोर कुमार मान गए और गाना गाने के लिए राजी हो गए। राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार ने आखिरी गाना गाया था फिल्म ममता की छाँव में। इस गाने का नाम था मेरा गीत अधूरा है। इस फिल्म को अमित कुमार ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म के डायरेक्टर खुद किशोर कुमार ही थे। फिर जब साल 1987 में किशोर कुमार की मृत्यु हुई तो राजेश खन्ना ने उनके बेटे अमित कुमार और लीना की काफ़ी हेल्प की थी इस फिल्म को पूरी करने के लिए, और यह फिल्म साल 1989 में आई। आर.डी. बर्मन ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में बताते हुए कहा था कि मैंने हमेशा से बेस्ट ट्यून काका के लिए रिजर्व करके रखी थी। मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई क्या कहे, क्योंकि मैं तो काका का दीवाना था, क्योंकि काका ये सब डिजर्व करते थे। आर.डी. बर्मन ने राजेश खन्ना की करीब 40 फिल्मों में म्यूजिक दिया था। जब प्रोड्यूसर ने इनको काम देना बंद कर दिया था तब राजेश खन्ना ही थे जिन्होंने इनको सपोर्ट दिया। अपने दोस्त किशोर कुमार की मृत्यु के बाद जब तक आर.डी. बर्मन जिंदा रहे, राजेश खन्ना ने उन्हें काम दिया। आर.डी. बर्मन के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम आता है, जिनके साथ राजेश खन्ना की जोड़ी हिट रही। राजेश खन्ना के आर.डी. बर्मन से कुछ अनबन जब हुई
तब शक्ति सामंत ने फिल्म अनुरोध में गाने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया था। प्यारेलाल ने राजेश खन्ना के करीब 26 फिल्मों में म्यूजिक दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये कहते हैं कि राजेश खन्ना हमारे लिए और हम उनके लिए लकी रहे। साल 1984 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने पहले ओवरसीज कंसर्ट के लिए बाहर विदेश गए थे तो राजेश खन्ना ने उनके वहाँ 3 गानों पर डांस किया था, सिर्फ उनकी दोस्ती के लिए। राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना के दामाद फिल्म इंडस्ट्री के आज के ज़माने के सबसे बड़े अभिनेता अक्षय कुमार है। एक ऐसी फिल्म भी आने वाली थी जिसमें राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया एक साथ हीरो हीरोइन के रूप में काम करने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद वह फिल्म बंद हो गई। फिल्म का नाम था जय जय शिव शंकर, लेकिन किसी कारण से इस फिल्म की शूटिंग ही बंद हो गई। उसके बाद कभी भी इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई। राजेश खन्ना का अभिनय इतना ज़बरदस्त होता था कि लोग तारीफ करते करते थकते नहीं थे। उनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे तो कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। फिल्मों के बाद राजेश खन्ना राजनीति में चले गए और कांग्रेस की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए। इनको इनके अभिनय के लिए 3 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और बाद में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। भारतीय डाक सेवा ने 3 मई साल 2013 को राजेश खन्ना के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। मुंबई के गिरगांव इलाके में एक चौक का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना रखा गया है। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार भी सबसे पहले एज ए अभिनेता राजेश खन्ना को ही ऑफर हुई थी। उसके बाद ज़बरदस्त लेखक जोड़ी सलीम जावेद की जोड़ी ने राजेश खन्ना को मौका दिया। फिर हाथी मेरे साथी में अभिनय करने का उन्हें सलीम जावेद की जोड़ी के साथ मौका मिला। साल 2012 में ये पता चला कि उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। कई बार इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया, लेकिन 18 जुलाई साल 2012 को अपने बंगले आशीर्वाद में इन्होंने दम तोड़ दिया और सबको छोड़कर हमेशा के लिए बस एक याद बन गए। इनको श्रद्धांजलि देने फिल्म इंडस्ट्री से लगभग सभी अभिनेता पहुंचे। इन्होंने अपनी फिल्म आनंद का एक डायलॉग बोला था जो इन पर एकदम फिट हो गया कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना जैसा कोई दूसरा अभिनेता न तो था और न है।